वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जो ऐलान किया उससे जानकर लाखों सरकारी कर्मचारी खुश होंगे, तमाम दुकानदार खुश होंगे, उद्योगपति खुश होंगे और बड़े व्यापारी भी खुश होंगे और बहुत सारे आर्थिक विशेषज्ञ भी खुश होंगे जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सरकार सीधे लोगों के जेब में पैसा डालने का इंतजाम करे। वित्त मंत्री ने बताया कि जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही हैं उन्हें 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट लोन फ्री दिया जाएगा और दूसरे छुट्टी लेकर घूमने वाली रकम यानी उनके लीव ट्रैवल कंसेशन या एलटीसी का भुगतान इस बार बिना घूमे फिरे ही कर दिया जाएगा। इन दोनों का फ़ायदा उठाने की एक शर्त है। शर्त यह है कि उन्हें 31 मार्च 2021 तक यह पैसा खर्च करना होगा और सिर्फ उन चीज़ों पर जिन पर जीएसटी की दर 12% या उससे अधिक है। कोरोना दौर में मिडिल क्लास के लिए राहत। शर्त यह है कि इस खरीदारी के लिए सिर्फ डिजिटल भुगतान हो, नकद खरीदारी पर यह लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये का एडवांस या बिना ब्याज का लोन सरकार एक प्रीपेड रुपए कार्ड के तौर पर देगी। सरकारी कर्मचारी और अफसर इस कार्ड से 10,000 तक की खरीदारी 31 मार्च से पहले कर सकते हैं और जो भी रकम कार्ड पर खर्च होगी उसकी वसूली अगले वर्ष में 10 बार किस्तों में वेतन से काट कर की जाएगी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद यह पहली खबर है जो मिडिल क्लास को न सिर्फ राहत देने वाली है बल्कि उन्हें खुश करने वाली भी है। एलटीसी के बगैर कैश वाउचर की योजना भी हर एक कर्मचारी या अधिकारी को जितनी रकम एलटीसी में मिलनी है उतने ही कैश वाउचर दिए जाएंगे। यह रकम एलटीसी की पात्रता के बराबर या किराए की रकम के से 3 गुना के बराबर होगी। यहाँ शर्त यह है कि जितने का वाउचर मिलेगा उससे 3 गुना रकम खर्च करने की रसीद लगानी होगी, तभी इस पर इनकम टैक्स की छूट मिल पाएगी। और यहाँ भी प्रीपेड कार्ड जैसी शर्त लागू है, यानी खर्च 31 मार्च से पहले डिजिटल माध्यम से सिर्फ 12% से ज़्यादा जीएसटी वाली चीज़ों पर होना चाहिए। फ़ायदा या नुकसान, आइए जानते हैं इस स्कीम का। सवाल है कि इस स्कीम का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर सभी सरकारी कर्मचारी एलटीसी स्कीम का फ़ायदा उठाने की सोचते हैं तो सरकारी खजाने से 5,675 करोड़ रुपए की रकम कर्मचारियों के खातों में जाएगी। सरकारी कर्मचारी और बैंकों को भी मिला लें तो इससे 1,900 करोड़ रकम और जुड़ जाएगी। स्कीम के नज़रिए से देखिए तो यह सारा पैसा मार्च तक बाजार में खर्च हो जाना चाहिए। शर्तों को और बारीकी से समझिए तो पता चलेगा कि बाजार में खर्च होने वाली रकम इससे कहीं अधिक होगी। एलटीसी योजना का लाभ उठाने वालों को समझना होगा कि एलटीसी में मिलने वाली रकम के 2 हिस्से होते हैं। एक छुट्टी के बदले मिलने वाली रकम यानी लीव इनकम इनकैशमेंट, इस पर टैक्स चुकाना होता है, और दूसरा हिस्सा है छुट्टी पर जाने के लिए मिलने वाला किराया, यह कर मुक्त होता है। अब सरकार ने शर्त रखी है कि इस पर टैक्स छूट के लिए ज़रूरी है कि कर्मचारी किराए की रकम से 3 गुना खर्च करेगा, तभी उसे पूरा पैसा मिल पाएगा और टैक्स छूट भी। कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। एलटीसी का क्लेम जमा करते समय टिकट भी लगाना पड़ता है। इस वक्त कर्मचारी घूमने जा नहीं सकते तो सरकार ने उन्हें छूट दे दी है कि वो बिना कहीं जाए टिकट वाला हिस्सा भी ले लें। लेकिन फिर सवाल उठेगा कि ऐसे में कहां से कहां जाने का टिकट मिलेगा। तो इसका जवाब भी सरकार ने दे दिया है। अलग अलग वेतन वाले लोगों के लिए किराए की रकम तय की गई है। जिन्हें बिजनेस क्लास का हवाई टिकट किराया मिलता है उन्हें 36,000 रुपये, इकोनॉमी की क्लास वालों को 20,000 रुपये और रेलवे के से किसी भी क्लास की यात्रा के पात्रों को 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया मिलेगा। लेकिन योजना का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें वाउचर की कीमत का 3 गुना खर्च करना जरूरी होगा। सरकारी सर्कुलर में ही एक उदाहरण है, इसमें गणित जोड़कर दिखाई गई है। 1,38,500 रुपये वेतन वाले एक अधिकारी 4 सदस्यों के परिवार के साथ उनका छुट्टी का भुगतान होगा।
5,40,15 रुपये, 20,000 के हिसाब से किराया 80,000 रुपये, यानी कुल रकम 13,40,15। लेकिन छूट का लाभ है तो इन्हें खर्च करना होगा और किराए का 3 गुना यानी 2,40,000 रुपये, और छुट्टियों का पूरा भुगतान यानी 54,015 रुपये। कुल खर्च होगा 29,04,015 रुपये। एक तीर से दो शिकार। एक तरफ से तो सरकार ने साफ कर दिया है कि एक तीर से दो शिकार गिराए हैं। जब जेब में पैसा आएगा तो यह सुनकर कर्मचारी अधिकारी सब खुश होंगे। प्राइवेट सेक्टर से भी आग्रह किया गया है किसी गणित से वो भी भुगतान कर दे तो उसके स्टाफ को भी टैक्स में छूट मिल जाएगी। एलटीसी के 4 साल बाद ब्लॉक अगले मार्च में भी ख़त्म हो रहा है, तो बहुत से लोग अपना एलटीसी लेना नहीं चाहते। अब अगर उन्हें छूट का लाभ लेना है तो जितना मिलेगा उससे दोगुना खर्च करना भी पड़ेगा। बिना ब्याज का लोन तो उन सभी लोगों के लिए को अगले साल लौटाना ही है, तो सरकार ने जितना भी दिया उससे ज़्यादा उसकी जेब से निकालने का इंतज़ाम साथ में कर लिया है। इसके साथ दूसरी शर्त पर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी शर्त है कि आपका सारा खर्च डिजिटल होना चाहिए और ऐसी चीज़ों पर जिन पर कम से कम 12% जीएसटी जरूर लगता हो। यानी आप बेहद ज़रूरी सामान पर खर्च करेंगे तो फ़ायदा नहीं। साफ है कि सरकार गैर ज़रूरी चीज़ों या दूसरे शब्दों में विलासिता के सामान पर खर्च या डिक्शनरी स्पेंडिंग बढ़ाना चाहती है। यानी वो चाहती है कि आप उन चीज़ों पर खर्च करें जिनकी आपको वास्तव में ज़रूरत नहीं है, वह भी एक ऐसे समय पर जब लोग अपनी बचत का एक एक पैसा जोड़ कर बैठे हैं और ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने में कई बार सोचते हैं। अर्थशास्त्री पहले ही दे चुके हैं ऐसी सलाह। अभिजीत बैनर्जी, एस्टर डुफ्लो और कई आर्थिक विशेषज्ञों के और विपक्ष के नेताओं ने भी लॉकडाउन शुरू होने के बाद कई बार सलाह दी थी कि सरकार को लोगों की जेब में सीधे पैसा डालना चाहिए और ऐसे डालना चाहिए ताकि लोग उसे न दबा कर रख सकें बल्कि सीधे खर्च करें। पहली नज़र में देखें तो सरकार ने एकदम सही कदम उठाया है। ये समझदारी भी दिखाई कि जितना खर्च किया जाए उससे अधिक फ़ायदा हो। यह स्कीम सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए है जिन्हें नौकरी का खतरा भी आमतौर पर नहीं है। इसलिए मानना चाहिए कि बड़ी संख्या में लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, वो हिम्मत दिखाएंगे। कुछ लोग पैसा सरकार से लेंगे, कुछ अपनी जेब में से निकालेंगे और दिवाली से लेकर होली तक की खरीदारी में हाथ खोल कर खर्च करेंगे। सिर्फ सरकारी मिडिल क्लास फैमिली को है इससे फ़ायदा। इसके साथ ही सरकार से यह शिकायत भी है कि सीमा तक दूर तक कुछ नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने यह शिकायत भी एक सीमा से तक दूर कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने एक शिकायत यह भी एक सीमा तक दूर कर दी है कि वो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं सोचती। एक स्कीम मोटे तौर पर मिडिल क्लास के काम की है, लेकिन सिर्फ सरकारी मिडिल क्लास के लिए। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले, अपना कारोबार करने वाले और रिटायर्ड हो चुके मिडिल क्लास के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं आया। तो क्या मान लेना चाहिए कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी? इसके जवाब में यह गिनाया जा सकता है कि लोन मोरेटोरियम की स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो ब्याज माफ होगा उसका फ़ायदा तो सबको मिलेगा। लेकिन तब सवाल यह उठता है कि जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, जिन्होंने कोई कर्ज नहीं ले रखा था और जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, क्या सरकार से कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए? यह एक बड़ा सवाल, लेकिन इसका जवाब आसान नहीं। या तो सरकार कोई ऐसी स्कीम लाए जिसमें बिना भेदभाव हर नागरिक के खाते में कुछ रकम डालने का इंतजाम किया जाए ताकि सभी लोग खर्च करने निकलें। लेकिन जैसी शर्तें एलटीसी में लगी हैं और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों पर जिस तरह की तलवार लटक रही है, उसमें तो वहाँ इस स्कीम का फ़ायदा लेने वाले बहुत लोग सामने आएंगे। ऐसे भी आसार नहीं दिखते। अब सिर्फ यह उम्मीद की जा रही है कि अभी वित्त मंत्री शायद फिर से कुछ वक्त इंतज़ार करेगी। एक बार इन कदमों को कुछ असर दिखने लगे,
बाजार में कुछ जान लौटे, टैक्स वसूली में तेजी आए, तब शायद फिर सरकार इसके आगे कोई और बड़ा कदम उठाने की सोच सकती है, जिससे उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटे जो सरकार से राहत की उम्मीद करते अब मायूस हो चुके हैं। और अब शायद अगले बजट का भी इंतजार शुरू होगा, क्योंकि पिछले बजट के सारे आंकड़े तो कोरोना के चक्कर में बेकार हो गए हैं। लेकिन अगर हालत ऐसी तेजी से सुधार होने लगे तो तभी संभव है कि अगला बजट बाकी बचे मिडिल क्लास के लिए टैक्स के मोर्चे में कोई खुशखबरी लेकर आए।